जो लोग अपने आप को नेता कहते हैं, जो समाज सेवी कहते हैं, जो अम्बेडकरवादी कहते हैं, जबकि वो ना समाज सेवी हैं, ना अम्बेडकरवादी हैं, ना उनका विचार समाज में कोई साफ सुथरा है। ये तो बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, आज भी पढ़े लिखे लोग समाज को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब के मिशन पैगाम को देने का काम नहीं किया, केवल इन लोग का मानसिकता है कि मंच के माध्यम से आए और अपना भाषण दिए, वाहवाही लूटे, समाज में तालियां बजी, समाज के लोग ताली बजाए और ये लोग चलेंगे। कि उस पर अमल करने का काम और उस पर चलने का काम कोई दलित वर्ग का नेता, कोई दलित वर्ग का जो अधिकारी पदाधिकारी अपने आप को समाज सेवी बनता है, जो अम्बेडकरवादी बनता है, वो चलने का काम नहीं करता है, न समाज में लोगों को यह बात बताता है कि उस पर कैसे चला जाए और समाज में बदलाव। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं मीम शो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर और यहाँ पे सिवान जिला गोपालगंज मोड़ पे कार्यक्रम हो रहा था और यहाँ पे तमाम साथी लोग मौजूद थे। बाबा साहब के जो उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाले लोग और बाबा साहब के कारवा को आगे ले जाने वाले लोग, ऐसे में एक साथी मिले हैं जिनका नाम है आज़ाद कुमार पासवान, जो वीर मकर माझी के प्रदेश प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी भी हैं और पासवान रेजिमेंट के भावी अध्यक्ष प्रत्याशी भी हैं। बाबा साहब के पुण्य तिथि पर ये समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? मनीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बोलने का मौका दिया। आज हम लोग गोपालगंज मोड़ पर स्थित हैं। एक पैगाम क्या दें? पैगाम तो बाबा साहब ने दिया था समाज को, जो मंच के माध्यम से सभी जो लोग कहते हैं, लेकिन अफसोस की ये बात है मनीष जी कि उस जो शब्द को कहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, लेकिन इस शब्द पर किसी भी जात धर्म के जो दलित वर्ग के लोग हैं चलने का काम नहीं किया। अगर आज लोग चलने का काम किए होते तो हमें लगता है कि यह आज कहने का मौका नहीं मन से मिलता कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है समाज के लिए कि मंच से आज बाबा साहब के मरे 50 वर्ष होने जा रहा है, उससे ज़्यादा हो गया, लेकिन आज भी मंच के माध्यम से बस इसी शब्द को, इसी स्लोगन को बार बार दोहराया जाता है, जबकि उस पर अमल करने का काम और उस पर चलने का काम कोई दलित वर्ग का नेता, कोई दलित वर्ग का जो अधिकारी पदाधिकारी अपने आप को समाज सेवी बनता है, जो अम्बेडकरवादी बनता है, वो चलने का काम नहीं करता है, न समाज में लोगों को यह बात बताता है कि उस पर कैसे चला जाए और समाज में बदलाव कैसे हो। मनीष जी, मंच के माध्यम से हमेशा प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम करके इसको शांत कर दिया जाता है और देखा जाता है कि सिर्फ यही बात कही जाती है कि बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना, लेकिन नौजवानों की भागीदारी बहुत कम दिखती है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मंच से बाबा साहब का जयंती मनाया जाता है, जिस मंच से परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, उस मंच पर नौजवानों को मौका नहीं दिया जाता। ये दुर्भाग्य की बात है। हम हर एक साल देखते हैं कि जिस मंच पर नौजवानों को बुलाना चाहिए, खासकर नौजवानों को उस कार्यक्रम में लाना चाहिए, बढ़ चढ़कर उनको भागीदारी देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि समाज में कैसे बदलाव होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। आज भी आप गांव देहात में जाइए, देखिए कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उन पर भी अगर शासन करने का काम कोई करता है तो दलित वर्ग के नेता ही करता है। वही जाता है समाज में और जाकर अपने समाज को बरगलाने का काम कर रहा है। ये तो बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज 50 साल आज़ादी के बाद बाबा साहब के जो मिशन था, बाबा साहब का जो सपना था कि समाज में सब लोग बराबरी से जिएंगे, समाज में सभी लोग ये जो गैर बराबरी की खाई को चौड़ी किया जा रहा था, उसको उन्होंने भरपाया किया और सबको बराबरी से लाने का काम पैगाम दिया। उस पर अपने समाज के लोगों ने उसको चलने का अवसर नहीं दिया, अपने लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। समाज में ये लोग बोलने का जो मौका नहीं दिया नौजवानों को, ये दुर्भाग्य की बात है कि समाज में जो नौजवान को आगे लाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, खासकर गांव में जो दबे कुचले लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, शोषित पीड़ित आज भी लोग हैं, उनको इन लोगों ने जाकर बताने का काम नहीं किया, मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं किया, बाबा साहब के मिशन पैगाम को देने का काम नहीं किया। केवल इन लोग का मानसिकता है कि मंच के माध्यम से आए और अपना भाषण दिए, वाहवाही लूटे, समाज में तालियां बजी, समाज के लोग ताली बजाए और ये लोग चलेंगे। इससे समाज में बदलाव नहीं होगा। इससे समाज में किसी भी तरह का बाबा साहब का जो सपना है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर उनके सपना को पूरा करना है, उनके सपना को अगर सही में धरातल पर उतारना है, तो यहाँ मंच के माध्यम से ताली बजवाकर अपने आप को
जो ये लोग गौरवान्वित होते हैं, इससे इस मानसिकता से हटना होगा और समाज में जाकर दबे कुचले लोगों के बीच में इस मिशन के बारे में समझाना होगा। और उस गांव के जो नौजवान है, जो दलित शोषित पीड़ित लोग हैं, उन लोग को ला करके इस मंच पर जगह देना होगा और इस दुनिया को बताना होगा कि हम ही नहीं हैं, हमारे जनरेशन, हमारी पीढ़ी भी इस कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रही है और मंच के माध्यम से अपना आवाज़ को बुलंद कर रही है। कैसे नौजवान आएगा सर? नौजवानों को तो इतना आर्थिक तंगी से दबा दिया गया है, उनको रोजगार नहीं है, उनको व्यवसाय नहीं है, तो कैसे वो समाज के हित के लिए या समाज में काम के भी लगेगा? वो ये सबसे दुर्भाग्य की बात है मनीष जी। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, ये सवाल आप उनसे पूछना चाहिए जो लोग अपने आप को नेता कहते हैं, जो समाज सेवी कहते हैं, जो अम्बेडकरवादी कहते हैं, जबकि वो ना समाज सेवी हैं, ना अम्बेडकरवादी हैं, ना उनका विचार समाज में कोई साफ सुथरा है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि समाज में जो लोग, जो आज जो शोषित पीड़ित लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको भड़काते हैं अम्बेडकरवादी के नाम पर कि अम्बेडकरवादी बनो, लोगों से गाली दो और गाली सुनो। ऐसा बाबा साहब ने कभी नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा में समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और अपने हक के लिए लड़ना है, जबकि ये उल्टा काम करते हैं। ये सिखाते हैं कि समाज में लोगों को, ब्राह्मण को गाली दो, राजपूत को गाली दो, भूमिहार को गाली दो। गाली देने का काम कहीं आप इतिहास उठा के देखिए कि बाबा साहब ने कहा हो। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हक के लिए लड़ो, अगर जान देने की ज़रूरत पड़े तो दो। लेकिन यहाँ समाज में क्या किया जाता है कि नौजवानों को गुमराह किया जाता है अम्बेडकरवादी विचारधारा के नाम पर, और उनको कहा जाता है कि ये फॉरवर्ड क्लास के लोग हमारे दुश्मन हैं। हम पूछते हैं आपसे कि ये देश की आज़ादी के आज 72 साल हो गया, इस आज़ादी में आपने अपने नौजवानों को इस मानसिकता से ऊपर नहीं उठने दिया कि समाज में जब ये आज़ादी मिली, सबको बराबर से जीने का अधिकार है, समाज में बराबर से रहने का अधिकार है। आप गैर बराबरी के जो खाई है उसको चौड़ी करने का, आपस में जो भेदभाव पहले सामंतवादी करते थे, वो आज आप सिखा रहे हैं अपने नौजवानों को, जबकि इस देश में हर एक व्यक्ति से हर एक व्यक्ति का काम है। आप बताइए कि किस व्यक्ति से किस व्यक्ति का काम नहीं है इस दुनिया में? कोई डीएम अगर फॉरवर्ड आ गया तो क्या कहेंगे कि हमारा डीएम नहीं है? कोई दलित हमारा आ गया, हम कहेंगे कि हमारा नहीं है? कोई प्रधानमंत्री बनता है फॉरवर्ड कैटेगरी की, आप गाली देते हैं। आप वैसा कर्म कीजिए, वैसा काम कीजिए कि आपका भी आदमी प्रधानमंत्री बने, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और जो लड़ने का जो आप सामंतवादी से सिखाते हैं, ये तो सीधा सीधी बात है कि आपने अपने समाज में कौन सा व्यवस्था किया। आज जिस सामंतवादी से आप लड़ने का बात कहते हैं, उस सामंतवादी के पास स्कूल है, विद्यालय चलता है, आरएसएस संगठन है जिसके माध्यम से स्कूल का संचालन होता है, मंदिर का संचालन हो रहा है, उस मंदिरों से करोड़ों रुपया आ रहा है उस सामंतवादी के पास, स्कूल के माध्यम से पैसा आ रहा है। उस स्कूल में वो अपने जात धर्म के बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, उनका आर्थिक व्यवस्था भी सुधर रहा है और वो समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आप अम्बेडकरवादी के नाम पर क्या दे रहे हैं? फूलू दे रहे हैं, उसको बरगला रहे हैं समाज में। वो कैसा हूँ मजदूरी करके अपना पेट पालता है, पोसता है, उसके लिए क्या किसी विद्यालय का व्यवस्था कर रहे हैं? आपके समाज में लाखों नौजवान बीएड करके घूम रहे हैं, आपके समाज में लाखों स्टूडेंट अच्छे पढ़ाई लिखाई करके, क्या उसके लिए कोई रोजगार का व्यवस्था आपने किया? केवल अंबेडकर जयंती मनाया, केवल परिनिर्माण दिवस मनाया, जगह जगह जाकर अंबेडकर साहब के नाम पर धोखा देने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, धोखाधड़ी देने का काम किया। चुनाव का समय आया तो सामंतवादी को आप गाली देते हैं और उसी के गोद में बैठ के आप दलित बस्ती में जाके वोट लेते हैं और उसको दिलवाते हैं। ये समाज नहीं देखता है, इस समाज के लोग देख रहा है कि आप ही हैं जो एक मन से गाली देते हैं और गाली सिखाते हैं, और दूसरा उसी सामंतवादी और वही जो सरकार को आप गाली देते हैं उसके गोद में बैठकर उसी के लिए वोट मांगने आप चुनाव में जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि नौजवान आज सामने नहीं आ रहे हैं। आज नौजवानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, रोजी रोजगार नहीं है। ये कौन दोषी है इसका? आप ही के समाज का जो IAS IPS जो बड़ा बड़ा पोस्ट पर नेता विधायक बन रहा है, उसी का दोष है कि वो अपने समाज के बच्चों को अवसर नहीं दे रहा है, कोई अच्छा व्यवसाय का संसाधन नहीं दे रहा है, कोई स्कूल कॉलेज का स्थापना नहीं करवा रहा है। सुनते हैं कि किसी दलित का कोई नेता है जो बड़ा इंस्टीट्यूशन का व्यवस्था किया, कॉलेज का व्यवस्था किया, विद्यालय का व्यवस्था किया और अपने समाज के लोगों को रोजी रोजगार देने का काम किया। क्या ये सवाल आपको करना चाहिए उन लोगों से? आप ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो अंतिम उद्देश्य था कि हमारे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, क्या यही समाज है जो
पढ़ लिख करके आप बाबा साहब के दिए गए अधिकार के प्रति आगे बढ़ के और बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल, ये हम कहना चाह रहे हैं, हम दूसरे माध्यम से हम कहना चाह रहे थे, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इशारा किया कि बाबा साहब ने कहा था कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज भी पढ़े लिखे लोग समाज को धोखा दे रहे हैं और नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम केवल सामंतवादी नहीं कर रहा है, इस दलित समाज के लोग भी कर रहे हैं और गुमराह करके जो अम्बेडकरवादी कहकर अम्बेडकरवादी व्यवस्था के नाम पर गर्दन कटवा देते हैं। कभी पूछने जाते हैं किसी नौजवान के घर कि आपका गर्दन कैसे कट गया, आपका बाल बच्चा का कैसे व्यवस्था होगा, आपका माँ बाप बूढ़ा माँ बाप का व्यवस्था कैसे होगा, नहीं पूछने जाते हैं और केवल एक ही बात जानते हैं कि अम्बेडकरवादी व्यवस्था के नाम पर किसी को गाली दे दो, किसी का माँ बहन कर दो और समाज में अराजकता का माहौल बनाओ। ये दुर्भाग्य की बात है मनीष जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में सबको जीने रहने का अधिकार है। समाज को ये शिक्षा पैगाम देने की ज़रूरत है नौजवानों को कि शिक्षित बन के समाज में बराबरी से जियो, समाज में अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो, ना कि किसी को गाली दो, ना किसी से मारामारी करो, ना किसी का गर्दन मरोड़ो। किसी को किसी तरह का असंवैधानिक कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट रहकर समाज में अपने आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। और अंत में कहेंगे कि ये जो लोग मंच के माध्यम से आज बरसों से गड़ाए हुए हैं अपना जमावड़ा, जो नौजवानों को मौका नहीं दे रहे हैं, उनको हम आग्रह करते हैं कि वो मौका दें, नौजवानों को जोड़ने का काम करें, बोलने का अवसर दें ताकि समाज और मजबूत हो। आज देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को, रावण जी को पार्लियामेंट में आज वैसे नौजवान को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवस्था ही गड़बड़ है, नीचे से लेकर ऊपर तक गड़बड़ है। इसलिए अगर हमारा समाज के लोग 131 सांसद अगर सच में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे होते तो आज चंद्रशेखर आज़ाद को उस पार्लियामेंट में बोलने से रोका नहीं दिया जाता। 131 सांसद इस्तीफा दे देते और रोड पर आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही लोग समाज को धोखा दे रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय दीजिए। मैं आजाद कुमार पासवान, वीर मक्कर माझी संरक्षण समिति के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी। पासवान रेजिमेंट हमारा जो बिहार में चल रहा है उसका भावी अध्यक्ष पद के लिए मैं एक उम्मीदवार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।